बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, आज मैं आपसे वो बात करूंगा जिसे हम अक्सर भुला देते हैं। हम सब अपनी दुनिया में मगन हैं, घर बना रहे हैं, बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने उस घर की फिक्र की जहां हमें अकेले जाना है? नाज़रीन किराम, तसव्वुर कीजिए आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। आपके अजीज़ व अकारिब आपके गिर्द जमा हैं, आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं और अब आप एक ऐसी दुनिया का सफ़र शुरू कर रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आया। आपको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और फिर वो वक्त आया जब आपको लकड़ी के तख्ते पर उठाकर उस अंधेरी कोठरी की तरफ ले जाया गया जिसे हम कब्र कहते हैं। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम डिस्कवर इस्लामिक वर्ल्ड पर कब्र की पहली रात और अज़ाब कब्र की उन हौलनाकियों का जिक्र करेंगे जो कुरान और हदीस से साबित हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में इस्तग़फ़ार लिखें। शायद आपका एक लफ्ज़ अल्लाह की रहमत को जोश में ले आए। नाज़रीन कराम, जब आपके कंधे देने वाले आपको कब्र के पास पहुंचाते हैं तो उस वक्त कब्र की मिट्टी आपको देखकर कुछ कह रही होती है। अहादीस में आता है कि कब्र रोज़ाना पुकारती है, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अंधेरे का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ। नाज़रीन कराम, जैसे ही आपको कब्र के अंदर रखा जाता है और ऊपर से पहला पत्थर या तख्ता रखा जाता है तो दुनिया की आखिरी रोशनी भी गायब हो जाती है। अब आपके पास ना आपका मोबाइल है, ना कोई दोस्त और ना ही आपकी दौलत। इस वक्त कब्र का पहला दबोचना स्क्वीज होता है। ये इतना सख्त होता है कि इंसान की पसलियां एक दूसरे में धंस जाती हैं। ये वो वक्त है जब इंसान को अपनी गफलत का पहला एहसास होता है। नाज़रीन कराम, कब्र की सबसे बड़ी हौलनाकी उसकी तन्हाई है। जब लोग आप पर मिट्टी डालकर वापस मुड़ते हैं तो आप उनके जूतों की आवाज़ सुन रहे होते हैं। आप पुकारना चाहते हैं कि मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मुझे अंधेरे से डर लगता है, लेकिन आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। नाज़रीन कराम, जैसे ही आखिरी कदम की आवाज़ खामोश होती है, अचानक आपकी कब्र की दीवारें फटती हैं और दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर नमूदार होते हैं। उनका चेहरा स्याह, आंखें नीली और आवाज़ गरजदार बिजली की तरह होती है। वो आपको झिंझोड़ कर बिठा देते हैं और इम्तिहान शुरू होता है। नाज़रीन कराम, फरिश्ते आपसे 3 सवाल पूछेंगे। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? इस हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता था? नाज़रीन किराम, अगर हमने दुनिया में नमाजें पढ़ी होंगी, अल्लाह की फरमाबरदारी की होगी, तो हमारी जुबान से जवाब निकलेगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और ये अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अगर हमने जिंदगी गुनाहों में गुजारी होगी तो जुबान गुंग हो जाएगी। हम चाहकर भी नहीं बोल सकेंगे और सिर्फ कहेंगे, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। नाज़रीन किराम, जब गुनाहगार जवाब नहीं दे पाता तो आसमान से आवाज आती है कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछा दो। नाज़रीन किराम, फरिश्ते लोहे के इतने भारी हथौड़े लाते हैं कि अगर वो किसी पहाड़ पर मारे जाएं तो वो खाक हो जाए। इस हथौड़े से गुनाहगार के सर पर ज़र्ब लगाई जाती है। वो चीखता है और उसकी चीख इतनी हौलनाक होती है कि इंसानों और जिन्नात के अलावा कायनात की हर मखलूक उसे सुनती है। जो लोग दुनिया में सूद खाते थे उन्हें खून की नदी में डाल दिया जाता है और उनके मुंह में आग के पत्थर मारे जाते हैं। जिना की सजा, वो मर्द और औरतें जो पाक दामनी का ख्याल नहीं रखते थे, उन्हें आग के ऐसे तंदूर में डाला जाता है जहां वो नंगे तड़प रहे होते हैं और आग की लपटें उन्हें नीचे से ऊपर उछालती हैं। नाज़रीन किराम, आजकल हमारे मुआशरे में गीबत, दूसरों की बुराई और झूठ बोलना एक आम बात बन गई है, लेकिन कब्र में इसकी सजा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर देखा कि कुछ लोग अपने नाखूनों से अपने ही चेहरों और सीनों को नोच रहे हैं। पूछा गया, ये कौन है? बताया गया कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों की गीबत करते थे और उनकी इज्जतों से खेलते थे। नाज़रीन किराम, जो लोग झूठी अफवाहें फैलाते थे उनके मुंह को लोहे के कुंडों से गदी तक चीर दिया जाता है। ये अमल क़यामत तक जारी रहता है। नाज़रीन किराम,
एक और हौलनाक अजाब उन सांपों का है जिन्हें तनीन कहा जाता है। एक रिवायत के मुताबिक गुनाहगार पर 99 ऐसे अजदहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो क़यामत तक उसे डसते रहेंगे। इनका जहर इतना तेज है कि अगर वो जमीन पर फूंक मार दें तो क़यामत तक हरियाली ना उगे। नाज़रीन किराम, इतनी हौलनाकियां बयान करने का मकसद आपको मायूस करना नहीं, बल्कि आपको उस दिन की तैयारी के लिए झंझोड़ना है। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। वो नहीं चाहता कि उसका बंदा अजाब में चले, इसीलिए उसने हमें तरीक़े बताए हैं। नमाज की पाबंदी। जो सजदा हम आज ज़मीन पर करेंगे वही सजदा कब्र में हमारी रोशनी बनेगा। सूरह अल मुल्क। नाज़रीन किराम, अगर आप रोज़ाना रात को सोने से पहले सूरह अल मुल्क पढ़ने की आदत डाल लें तो ये सूरत कब्र में आपकी वकील बन जाएगी और फरिश्तों से कहेगी कि इस शख्स को अजाब ना दो, ये मुझे पढ़ता था। नाज़रीन कराम, हम सबको एक दिन इस मिट्टी के ढेर के नीचे जाना है। न मैं बचूंगा न आप बचेंगे, तो क्यों ना हम आज ही से अपनी कब्र की तैयारी शुरू करें। ऐ हमारे मालिक, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं। हम मानते हैं कि हमने बहुत सी नमाजें क़ज़ा की, हमने लोगों के दिल दुखाए, हमने तेरी नाफरमानी की। ऐ अल्लाह, हमें कब्र की तन्हाई और अजाब से बचा ले। हमारी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। ऐ अल्लाह, जब हमारा वक्त आए तो हमारी ज़बान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना। हमें मुनकिर नकीर के सवालों में कामयाबी अता फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन।